हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी पर बरूथनी एकादशी व्रत किया जाता है। विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए यह एक उत्तम व्रत माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। साथ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वराह रूप की पूजा करना चाहिए। सनातन संस्कृति में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। इस तिथि पर कई नियमों का उल्लेख किया गया है ताकि आपको एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। ऐसे में यदि आप वैशाख माह की इस एकादशी पर कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको जीवन में बहुत से लाभ देखने को मिल सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। बरूथनी एकादशी के दिन शंख से भगवान श्री विष्णु जी को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा के दौरान इस शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से तो श्री हरि की कृपा से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान श्री हरि को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। ऐसे में एकादशी पर विष्णु जी को तुलसी का भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता का राज्य था। राजा मांधाता दानी और तपस्वी थे। एक बार जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर वो राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वो घायल हो गए। पीड़ा में राजा ने श्री हरि विष्णु जी का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री विष्णु जी राजा की पुकार सुन ली और उन्होंने चक्र से भालू को मार दिया। भालू के वार से घायल राजा को कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु जी से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस एकादशी के प्रताप से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर बरूथनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से वो शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिला। तभी से बरूथनी एकादशी व्रत किया जाने लगा। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। बरूथनी एकादशी 10,000 साल तपस्या करने का फल प्रदान करती है। तो बरूथनी एकादशी 3 मई 2024 शुक्रवार को रात्रि 11:24 से 4 मई शनिवार को रात्रि 8:38 तक एकादशी है। विशेष 4 मई शनिवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें।